हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं पूजा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज़ की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं अपने टॉपिक पर आती हूं। आज का टॉपिक है अमेरिकी बैंक की कार्य व्यवस्था। मैं इस वीडियो में आप सभी को अमेरिकी बैंक की कार्य व्यवस्था के बारे में अवगत कराऊंगी कि सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई, सबसे बड़ी कौन सी बैंक है, किस तरह से बैंक यहाँ पे काम करती हैं। इन सब जानकारी को हासिल करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। अमेरिका में सबसे पहले बैंक की स्थापना सन 1791 में हुई थी और पहली बैंक का नाम था बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सन 1931 में लगभग 1000 से अधिक बैंकें डूब गईं और इसमें जमाकर्ता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, जिस वजह से मार्च 1933 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपना पद ग्रहण करने के बाद सभी बैंकों में छुट्टियां घोषित कर दी और जून 1933 में एक बैंकिंग अधिनियम पारित किया, जिसके तहत हर बैंक का एक इंश्योरेंस था, जिसमें फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस की स्थापना की गई और कस्टमर को ये विश्वास दिलाया गया कि अब उनका पैसा सुरक्षित है। अगर बैंकें डूब जाती हैं फिर भी उनके पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। शुरुआत में वो रकम $2500 थी जो प्रत्येक जमाकर्ता को मिलनी थी। बाद में बढ़ा करके $2,50,000 हो गई। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन चेज बैंक है। यहाँ पर बैंकें अधिक से अधिक कस्टमर बनाने के लिए एक काफ़ी अच्छा प्रस्ताव देती हैं, जिसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि कुछ विशेष धनराशि कुछ विशेष समय तक रखने पर उनको $300, $400, $500, $600 तक मिलना होता है। भारत में जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, यहाँ पे भी सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट होता है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट की ब्याज दर चेकिंग अकाउंट की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में एक महीने में 6 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने पर कुछ पैसा कटता है। और जैसे कि इंडिया में फिक्स डिपॉजिट होता है, यहाँ पे सीडी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे ब्याज दर बहुत कम ही मिलती है, लगभग 1 या 2% ब्याज दर यहाँ पर सीडी पर मिलता है। यहाँ पर जमा की हुई धनराशि पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम मिलता है भारत की अपेक्षा। उसी तरीके से यहाँ पे होम लोन भी काफ़ी सस्ता है। अमेरिका में 7 तरीके के नोट हैं। नोट को यहाँ पे बिल्स कहा जाता है। $100 से बड़ा बिल यहाँ पर नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे नोटों पर राष्ट्रपति के चित्र अंकित किए गए हैं, जैसे भारत में महात्मा गांधी के। भारत की तरह यहाँ भी सिक्के चलते हैं। वहाँ पे पैसा बोला जाता है और यहाँ पे सेंट्स बोलते हैं। 1 सेंट, 5 सेंट्स, 10 सेंट, बट इसके अलग अलग नाम भी हैं। 1 सेंट को पेनी बोलते हैं, 5 सेंट को निकल बोलते हैं और 10 सेंट को डाइम बोलते हैं और 25 सेंट्स को $25 बोलते हैं। यहाँ बैंकों में कस्टमर्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है, जैसे कि अगर कोई भी कस्टमर बैंक में एंटर करता है तो तुरंत उसको टेलर जो कैशियर होते हैं तुरंत बोले, हे हाय देयर, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आप कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस टाइम पर आपको 2 काम करना पड़ता है। आप ट्रांजैक्शन भी करते रहें और उनसे बात भी करते रहें, डेली रूटीन के बारे में बात करते रहें। अगर कस्टमर को उनके नाम से बुलाते हैं तो वो और भी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अगर कोई कस्टमर बैंक में आता है और उसको अकाउंट खुलवाना होता है तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाने का काम पर्सनल बैंकर करते हैं। तो उस टाइम पे अगर पर्सनल बैंकर या मैनेजर कहीं पे बिजी है और कोई कस्टमर आता है, वो मैनेजर से मिलना चाहता है या अकाउंट खुलवाने के लिए पर्सनल बैंकर से मिलना चाहता है और पर्सनल बैंकर या मैनेजर उस टाइम पर बिजी है, तो उस टाइम पर टेलर का काम होता है कि वो उनको बोलें कि आप यहाँ पे सीट है, बैठ जाइए। यहाँ पे चाय और कॉफ़ी की भी व्यवस्था होती है बैंकों में। आप उनसे बोल सकते हैं कि आप चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, वेट करिए, अभी वो किसी कस्टमर के साथ बिजी हैं, वो आपसे अभी मिलते हैं। पर्सनल बैंकर या मैनेजर कस्टमर की हेल्प करने के बाद वो उस कस्टमर के पास खुद जाते हैं जो उनका वेट करते रहते हैं और उनको अपनी जगह पे लाते हैं कि हे हाय, आई वाज बिजी, सॉरी अबाउट दैट, ऐसा वैसा जो भी है, फिर उनको अपने पास बुलाते हैं। और यहाँ पे एक ड्राइव थ्रू भी होता है। ड्राइव थ्रू मतलब कि लोग कार में ही बैठे रहते हैं
उनको सर्विस दे दी जाती है। जहाँ पे टेलर लोग काम करते हैं उसी के पीछे एक विंडो होती है और वहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है। अगर कार से कोई उस जगह पे आता है तो वो डिवाइस अपने आप साउंड करने लगती है, बीप करने लगती है। तो इससे पता चल जाता है कि कोई कस्टमर विंडो पर वेट कर रहा है। और एक माइक लगा होता है, माइक से लोग पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, चेक बनवा सकते हैं। ये सब काम ड्राइव थ्रू के तहत हो जाता है, लेकिन अकाउंट नहीं खुलता, उनको इन पर्सन बैंक के अंदर आना होता है। और एक खास बात है, और पैसा निकालते टाइम भी उनको ये चीज़ पूछना पड़ता है कि आपके कौन सा बिल लेना चाहते हैं, 100 का लेना चाहते हैं कि 10 का लेना चाहते हैं कि 5 का लेना चाहते हैं। ये भी आपका पूछने का उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पे पैसा देने के लिए एनवेलप भी रखा होता है, वो भी पूछना पड़ता है कि आपको एनवेलप चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शन के बाद रिसिप्ट निकलती है, वो भी पूछते हैं कि आप इस रिसिप्ट को लेंगे या मैं सेट कर दूँ। इतनी सारी नौटंकी करनी पड़ती है यहाँ पे कस्टमर के लिए। तो ऐसी है अमेरिकी बैंक की कार्य प्रणाली। आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और घर बैठे यूनाइटेड स्टेट का आनंद उठाने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसा बोल देती हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो कुछ लोग जाके फिर से उसी सब्सक्राइब पे क्लिक करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। और मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ।